ऐसा कहते हैं ना कि न जाने कितने बार पार्वती जी का माँ भगवती का जन्म हुआ, न जाने कितने बार, 52 बार की तो शिव पुराण भगवान शंकर की शादी, 52 बार तो पार्वती जी ने भगवान शंकर के साथ में शादी। तो ये शक्तियाँ जो है अनादिकाल से है और ये हर चीज में परिवर्तन करती रहती, हर चीज में परिवर्तन, तो आवाज परिवर्तन करती रहती है। कभी तुलसी के रूप में, कभी बिलपत्र के रूप में, है ना, कभी हर प्रकार की प्रकृति में ही परिवर्तन करती रहती है। और उसके करने से उसको कोई फायदा नहीं, पर जीव मात्र को इससे बहुत फायदा होता है। पर हमारी जवाबदारी बनती है, क्या जवाबदारी बनती है? हमारी जवाबदारी, भले पुण्य हमसे ना हो कोई बात नहीं, चल जाएगा, पर हमसे पाप नहीं करना चाहिए। और अच्छे कर्म करने में भी कभी कभी हमसे पाप हो जाता है, उससे हमें बचना चाहिए। जैसे उसने ऐसे कैसे हम तो अच्छा करते हैं और फिर कैसे पाप हो जाता है? तो जैसे आप तुलसी के पास में दीपक लगाने जाओ, तुलसी के पास में दीपक लगाने जाओ, अब उस दीपक से तुलसी जी को आंच लग रही है, तो पुण्य होगा कि पाप होगा? बोलो। तो हमें धर्म करने में विचार करना पड़ेगा कि कैसा विचार करें कि हम जो धर्म कर रहे हैं उससे हमारा पुण्य बढ़ रहा है कि, विचार करना पड़ेगा। हम जो कर्म कर रहे हैं वो देवताओं को मंजूर है कि नहीं। इन अपने मंदिर में आए, मंदिर में आके हमने, है ना, घंटी बजाई, अब कोई कचरा पड़ा उसके ऊपर से पैर रख के निकल रहे हैं, तो पुण्य की जगह, बोलो। या कोई हमने ऐसा किया, पानी गिरा दिया या कुछ फूल फेंक दिए, कुछ भी किया, है ना, जिससे हमको अधर्म पाप लगता है, तो वो फिर हमारा पुण्य पुण्य नहीं रहेगा, हमारा आना व्यर्थ है। इसलिए पुण्य नहीं हो कोई दिक्कत वाली बात है, हमारे माथे पाप नहीं चढ़ना चाहिए। क्योंकि पुण्य की गणना होती है, पाप की भी गणना होती है, मगर है ना, गणना में ऐसा कि धर्म करते हुए हमसे कोई पाप नहीं हो जाए, इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने के लिए, यानी स्वर्ग की सीट चढ़ने के लिए हमें बहुत व्यवस्था करना पड़ती है, नहीं तो जरा फिसल गए तो नरक की सीढ़ी तो तैयार, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा खोलना पड़ता है ना। कहते ना, वो अमावस्या के रोज गया, अरे वो पूर्णिमा के रोज गया, वो गया, इस रोज स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। और अच्छी आत्मा है, अच्छा समय का इंतजार करती है, और जो नष्टो लब्ध्वा परम ज्ञान, जो जिनका ज्ञान नष्ट होता है वो फिर अच्छे समय का उसके पास में कोई इंतजार नहीं होता। ऐसा कहते हैं, भाई मैंने बताया था ना परसों रोज बताया था, कौन सा जीव भगवान के पास में मौत होती, जब ये शरीर तो यही रह जाता, पर कौन सा शरीर भगवान के पास, बताया था ना, नहीं भूल गए सब। अरे जो हमारा ये शरीर तो संसार में रह जाएगा, मगर जो हमारा सपने देखने वाला, जो सपना देखता ना, जो शरीर, जिस शरीर से हम सपना देखते हैं, उस सपने में सब याद रहता कि नहीं, अच्छा बुरा हमारा पराया सब भान रहता कि नहीं रहता? बोलो हाँ या ना बोलो। वो शरीर हमारा गमन आगमन करता है, और उसी शरीर से वो पुण्य और पापों की गणना होती है। इसलिए उस शरीर को सावधान करने के लिए हमें बहुत पुण्य करना, पुण्य हो ना हो उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हमसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जाए जिससे अच्छा करते हुए भी दोष लग जाए, दोष के भागी हम। जैसे आपने प्रसाद अच्छा लाए, बढ़िया प्रसाद लाए, है ना, और उसमें कहीं थोड़ा सा नमक गिर गया तो पूरा प्रसाद खराब हो जाता है। अब हम को नहीं बांटना चाहिए, बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए, मगर फिर भी हम भाव के कारण नहीं, क्या होगा बांट दो, तो फिर उसका पूरे का पाप हमको
वहन करना पड़ता। इसलिए धर्म करो मत करो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पर हमसे धर्म में कहीं पाप न हो जाए इसका ध्यान हमको जरूर करना। क्यों कि तप जरूरी नहीं है, दान जरूरी नहीं है ना, मगर पाप न हो उससे भी ज्यादा ताली तो बजाना पड़ेगी। ये ध्यान सबसे ज्यादा रखना पड़ेगा कि हमसे कोई ऐसा कर्म नहीं हो जाए जिससे हमारा अद्भुत खराब हो जाए। नी बने एक टाइम का उपवास को करो, नी बने वो भी मत करो, दोनों टाइम पर प्रेम से आकर भगवान, क्योंकि घर से चलकर भगवान के पास में आने से हमारे कई प्रकार के दोष, जैसे कोई अच्छा बगीचा है उसमें कोई अच्छे फूल लगे हैं ना, तो हवा आएगी तो खुशबू सबको आएगी, है ना? ऐसा नहीं तो मंदिर में जो भी आता है हवा आएगी तो खुशबू सबको आएगी, मगर कोई कोई आदमी ऐसा है नाक में कचरा भर के रखा हुआ हो तो उसको अच्छी हवा का भी असर नहीं हो। इसलिए सावधान रहना। बोलो क्या बोलोगे? ओम पंचम स्कंदमाताय नमः। ओम 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 धीरे से आपकी अपनी मस्ती में आंखों पर ध्यान देंगे, आपको लीजिए वंदे मातरम की जय। देखो समय के साथ में आजकल ठगोरे बहुत हो गए हैं। क्या? समय के साथ में ठगोरे बहुत हो गए हैं, ठगने की विद्या बहुत चल रही है ना, इसलिए सावधान रहना। आज अपने मंदिर में भी एक ठगोरा आया था, ठाकुर ने देखा, 3-4 आदमी खेतों में देखा, क्या बोल रहा था मालूम आपको? 30,000 रुपए की गिरती थी, 11,000 रुपए तो क्या टाइम में मंदिर में उपयोग लेना, 5,000 कुल में लेना और कन्या भोजन में लगा देना। अब वो नकली नोट थे कि असली नोट थे तो भगवान जाने, पर 30,000 नोट ठाकुर साहब को। फिर उसने क्या कहा कि एक काम करना, सोने से छिपा के मेरे को, माता जी को छिपा के दे सके, सोने से क्यों छिपा दे? हालांकि माँ ने कहा अच्छा सोने को छिपा देती हूँ, तो माला थी उन्हें छिपा देती नहीं, बोले कोई कड़ा चाहिए पर कोई यहाँ पे गोल्ड
क्योंकि अब 8-9 रोज सब माता बहने यहाँ सोना चांदी पहन के आई थी, कुछ इसी हिसाब से वो यहाँ आया था। तो इतने का मैं ठीक थे कि मेरे को फोन कर दिया, मैं आया, खाना आया, 15 मिनट में आता हूँ, अभी तक तो 15 मिनट नहीं हुए। इसलिए सावधान है ना। अभी वहाँ इंदौर में भी अपने पंकज वाले ना, वहाँ भी खिड़की के वहाँ कोई भी काम होता है ना, काम होता है ना, चले जाते हैं, पूछते हैं ये काम हो गया, काम चले, बोले आपकी खिड़की आई है, वहाँ वहाँ पता नहीं वो पैसे दे दो, खिड़की के लिए वो अब भाई अरे मेरे को कोई खिड़की नहीं मालूम के नहीं वो आपकी खिड़की आई गाड़ी। कैसे भी करके पैसा करना है ना, इसलिए सावधान रहना है, किसी प्रकार की ठगाई न हो। राम एक राम दो राम तेरी राम चार राम पाँच राम छः राम सात राम आठ राम नौ गाय सबसे पहले और उसके बाद 5 प्रकार से की जो गाय होती है उसमें से गाय निकली। उसके बाद में हलाहल निकला। क्या वो निकला? हल। अच्छा, कोई देवता ने पिया? किसी ने पिया? किसी ने नहीं पिया। फिर उसको लेकर कहाँ गए? शंकर जी के पास में। जब शंकर जी के पास में गए तो विष किसने पिया? शंकर जी ने पिया। तो शंकर जी हलाहल से ज्यादा तो संसार में कोई विष बोलो ये संसार में हलाहल से ज्यादा कोई विष नहीं है। और सबसे पहले विष से पहले क्या निकली? गाय। गाय निकली। तो बिल्कुल सच्ची मानो, अगर गाय का घी है, सुनो ध्यान से, गाय का घी है और कंडे पर हवन होता है ना, और गाय के शरीर पर हाथ, देसी गाय होना चाहिए, देशी गाय के शरीर पर हाथ फेरा जाता है ना। और तुमको सूर्यवंश क्या बताया था? हर हर, चोरी से मत बोलो, बेईमानी से मत बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव इसीलिए बोला गया है कि ये कोरोना के बाप को भी हर सकता, क्योंकि हलाहल से ज्यादा कोरोना नहीं है। और जहां पर भी
आपको विष का या ऐसा कोई दारू दूध का मामला है ना, वहां आगे कौन हुए हैं? शंकर जी हुए हैं। तो अभी इस पीरियड में शंकर जी को जपना बहुत जरूरी, और बस कुछ नहीं, हर 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 हर, किरणों को भगा दे हर हर, किरणों को भगा दे हर हर। बेईमानों मुझसे बोलो हर हर, किरणों को भगा दे हर हर, किरणों को भगा दे हर हर, हर 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 हर। अब किरणों का बाप भी टिक नहीं पाएगा, जहाँ हर हर आ जाता है ना, तो किरणों की आने की ताकत। और भगवान शंकर जो है वो भगवती बैठी हुई है ना, जिसके पास में सुनो जानते माता और पिता की ताकत है ना, तो संसार में उसको कोई दुखी कर नहीं सकता। संसार में माता और पिता की जिसके पास में ताकत है, तो अभी प्रत्यक्ष में भगवान का नाम ही पिता है, और अभी धरती के ऊपर गौ माता है ना। अगर देशी गौ माता है तो जरूर हाथ फेरो, अगर देशी घी तुम्हारे पास में। और एक चीज और गहरी बताऊंगा ना, अगर देसी गाय का घी है तो उसको थोड़ा सा लेकर, रामदेव बाबा वो बताते ना क्या बोलते हैं, अड़ू तेल और बादाम का तेल और अपना ये सरसों का तेल, आप कुछ मत करो, सिर्फ है ना, आ गया समझ में? अगर गाय का घी है तो थोड़ा सा लगा लो है ना, तो फिर है ना किरोना का बाप की भी ताकत नहीं कि वो तुम्हारे अंदर जा सकता। बिल्कुल पक्की बात है, गाय के घी में जितनी ताकत है उतनी किरोना को अंदर जाने की ताकत। ताली तो बजा दो इस बात तो है ना, बेईमानी से ताली बजाते हो, फिर बात की चोट आए ताली बज जाओ तो फिर बात अपने आप। मेरे काना की एक बात बहुत अच्छी लगती है, चलो ध्यान से, क्या लगती है? बोले बाबा एक का सिक्का डालते ना पूजा में तो मंत्र अंदर जाते हैं, और 10 का नोट अगर डाले ना तो बोले मंत्र अंदर के भी बाहर आ जाते हैं। तुम अगर ताली ईमानदारी से बजाओ ना तो अंदर की बात बाहर आती है, और तुम्हारा मूड देखता हूँ कि तो फिर आई हुई बात भी वो अंदर। वजन पड़ता उसका। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बस हर हर महादेव को याद करो। ऐसी विपत्ति में जो हर हर महादेव को याद करेगा उसकी विपत्ति अपने आप टल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो मेरी माता की जय, दुर्गा मैया की, राधा कृष्ण भगवान की जय, भगवान जी महाराज की जय, भगवान की जय, शरुदेव भगवान की जय। जरा थोड़ी सी भीड़ ज्यादा हो है ना तो मन भी अच्छा लगता, मन में खुशी भी रहती, अंदर से आनंद भी आता है ना, क्योंकि आवाज ही नहीं गूंज पाती है। फिर भी अच्छा है आप लोग यहीं से आए हैं, और आए हैं तो आपसे एक प्रार्थना ये है कि आप सब भगवती से निवेदन करो कि हमारा कोई दुश्मन भी हो उसको भी ये बीमारी ग्रसित न करे, दुश्मन को भी बीमारी ग्रसित। बस बस इतना ही संकल्प मंदिर में आके इतना ही संकल्प करो, भगवान दुश्मन को भी बीमारी। धीरे से है ना, मास्क जरूरी है, और क्या बोलते हैं 2 गज की दूरी जरूरी है, और हाथ धोना जरूरी है, और अपनी सुरक्षा अपने आप को रखना, पर इसके सिवा और कुछ भी कहना